हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे हम जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको लेजर में पोस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी बैलेंसिंग करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, वैसे लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं एंट्रीज़ को, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल की एंट्री है। तो यहाँ पे हम पहले जितनी भी हमारी एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, हर एक का एक अकाउंट बनेगा। सभी, जैसे ये कैश है, सभी कैश से रिलेटेड एंट्रीज एक अकाउंट में डाल देंगे जिसका नाम होगा कैश अकाउंट, और जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हैं उनको एक अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के हम जो है अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सीरीज़ में इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी एंट्री स्किप ना हो जाए। तो फर्स्ट एंट्री है आपकी कैश अकाउंट। तो यहाँ मैंने कैश अकाउंट बनाया है, ऊपर लिखेंगे कैश अकाउंट। तो यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड्स हैं। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट है, ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट है। यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो डेबिट है, इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड ही हम एंट्री अब डालेंगे। तो देखिए पहले 2020 है ये, और अप्रैल 1 की एंट्री है ये। अप्रैल 1 को कैश डेबिट हुआ है 60,000 से, डेबिट साइड एंट्री 60,000। अब यहाँ पे कैश अकाउंट में कैश अकाउंट ही नहीं लिखेंगे, जो अकाउंट है उसी का नाम उस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जो उसके अपोजिट एंट्री है, जैसे कि टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे। और एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, किसी भी अकाउंट में डेबिट साइड पे हर अकाउंट के सामने 2 लिखते हैं, और क्रेडिट साइड पे हर ट्रांजैक्शन के सामने जो है वो बाय लिखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये 60,000 जो है कैश जो है इन्वेस्ट किया है ऑनर के द्वारा, ये हमें इस एंट्री से पता चलता है। अब 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी एंट्री जो कैश वाली ही हो और हम यहाँ स्किप ना कर जाएं। तो ये हमारा कैश की ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट सेकंड में भी कैश है, डेट इज टू कैश अकाउंट। अब कैश क्रेडिट है, अगर कैश क्रेडिट है तो हम इसको कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। डेट है यहाँ पे अप्रैल 2, 2020 ईयर है, सेम लिख दिया ऊपर मैंने, और मंथ है अप्रैल 2 तारीख है, और कैश क्रेडिट है 15,000 से, यहाँ लिखेंगे 15,000। अब कैश अकाउंट में कैश अकाउंट को ही क्रेडिट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, परचेजेस, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय लगाएंगे क्रेडिट साइड पे, बाय परचेजेस अकाउंट। इसके साथ ही नेक्स्ट है आपका, इसमें कैश नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में भी कैश नहीं है। ये अप्रैल 12 को है, इसमें जो है ट्रांजैक्शन कैश वाली है। यहाँ पे कैश डेबिट है 2700 से, टू कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे। इसके अपोजिट क्या है, कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 2700। ये ट्रांजैक्शन है अप्रैल 12 की। नेक्स्ट है लास्ट में ट्रांजैक्शन में भी कैश
है। कैश क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिख लीजिए, अप्रैल 13 की एंट्री है ये। अप्रैल 13 को कैश क्रेडिट हुआ है बाय फर्नीचर अकाउंट। जो उसके अपोजिट एंट्री है उसका नाम लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 7000। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैसे हम कैश अकाउंट में अमाउंट डाल रहे हैं तो यहाँ पे कैश के सामने वाली अमाउंट जो है वो हमने लेजर में पोस्ट करनी है, वो लेजर में मेंशन करनी है, ना कि फर्नीचर के सामने वाली। तो जब वहाँ पे कंपाउंड एंट्रीज होंगी तो वहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब ये कैश अकाउंट की एंट्री सारी हमने डाल दी। ऐसे ही हम सभी अकाउंट्स बनाएंगे। अब इसकी है बैलेंसिंग करेंगे, हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। 60,000 प्लस 2700, 62,700, ये इस साइड का टोटल आया है। दूसरा देखते हैं 15,000 प्लस 7,000, ये आया है 22,000। अब ये वाला साइड का टोटल ज़्यादा है, ये वाली साइड का टोटल कम है। इन दोनों साइड्स में से जिसका भी टोटल ज़्यादा होगा वो हम नीचे लिख लेंगे टोटल वाले कॉलम में। ये हम टोटल कर रहे हैं, नीचे लिख लेंगे टोटल वाले कॉलम में। और इस अकाउंट को डबल लाइन से बंद करेंगे एट द क्लोजिंग ऑफ दिस अकाउंट। जब भी हमने इस अकाउंट को क्लोज करना है, साल के एंड में, मंथ के एंड में, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे अब ये वाली अमाउंट ज़्यादा है 62,700, इधर भी ये लिखेंगे और इधर भी ये लिखेंगे, दोनों साइड। अब नेक्स्ट है, इसका टोटल तो इतना बनता है लेकिन इसका टोटल इतना नहीं है। अब देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। हम 62,700 में से 22,000 माइनस कर रहे हैं, ये आया 40,700। 40,700 ये बैलेंस आया जो यहाँ पे जितना कम है, तो हमने ये लिख दिया जितना भी कम था। अब आप इन फिगर्स को टोटल करेंगे, ये जितना नीचे टोटल लिखा है उतना ही आएगा। अब अप्रैल की है, ये एक मंथ की एंट्रीज हैं, तो इस मंथ के एंड में, अगर पूरे ईयर्स की हो तो ईयर के एंड में 31 मार्च को ज़्यादातर अकाउंट जो है क्लोज होते हैं। यहाँ 30 अप्रैल को हम अप्रैल 30 को हम ये अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ अपने लास्ट डेट ऑफ द मंथ लिखनी है और बाय लिखेंगे आप बैलेंस। जो बैलेंस आपने ऐसे करके निकाला है उसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। आप CD लिखेंगे इसके लिए, बैलेंस कैरिड डाउन। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपने खुद निकाला है। तो ऐसे आप जो है हर एक अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ऐसे ही एक अकाउंट मैं और आपको दिखाऊंगी कैसे इसको बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट है, सीरीज में चलेंगे तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग ही दिखा दूंगी, कैपिटल अकाउंट को कैसे बैलेंस करना है। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट। कॉलम सेम बनेंगे, अब जो भी ऊपर कॉलम्स हैं, जैसे कि ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे भी डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, ऊपर इधर डेबिट और इधर
क्रेडिट, हर अकाउंट में आप ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 60,000 से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ही 60,000 से हम अमाउंट डालेंगे। ठीक है, आगे जो है डेट देखिए अप्रैल 1 है 2020, 1 अप्रैल। अब इसके अपोजिट क्या एंट्री है? कैश। तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड में सारी एंट्रीज बाय से डालते हैं, बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना है? 60,000। अब देखते हैं कोई और कैपिटल की एंट्री है? नहीं है। अब इसको एक एंट्री के साथ ही हम लोग जो है क्लोज कर देंगे। इधर कुछ नहीं है, इधर 60,000 है, तो यहाँ पे नीचे दोनों साइड आप लिखेंगे 60,000। तो बैलेंसिंग कितनी आ रही है? 60। तो यहाँ हम इसको बैलेंस करेंगे 60,000। तो यहाँ डेट लिखेंगे अप्रैल 1 थी, अप्रैल की लास्ट डेट जो है, ईयर भी लिख लेंगे यहाँ पे अप्रैल 30। डेबिट साइड पे 2 से लिखते हैं, 2 बैलेंस। जो आप बैलेंस ऐसे खुद निकालते हैं उसको कहते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपने निकाला है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। ये आपने कैपिटल अकाउंट की भी बैलेंसिंग कर दी। अब नेक्स्ट जो है परचेजेस अकाउंट। जो मैंने ऊपर बेसिक चीज़ें बताई हैं अब मैं वो यहाँ पे नहीं लिखूंगी, मैं जस्ट एंट्रीज को पोस्ट करूँगी और उसकी बैलेंसिंग करूँगी। जैसे परचेजेस डेबिट हैं तो डेबिट साइड पे ही जो है एंट्री आएगी, आपके ध्यान में है 2020 है, अप्रैल 2 है। टू कैश अकाउंट, अमाउंट परचेजेस के सामने कितनी है? 15,000। उसके बाद एक और परचेजेस की एंट्री है, यहाँ परचेजेस डेबिट हैं 18,000 से, ये अप्रैल 3 की एंट्री है। टू पंकज, पंकज से गुड्स खरीदी हैं तो ये है 18,000। और कोई परचेजेस की एंट्री नहीं है। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए हम इसका टोटल करेंगे, डबल लाइन से क्लोज करना है हर साल या हर मंथ के बाद अकाउंट को। तो ये टोटल आ गया आपका 33,000। ये टोटल आया 33,000। अब इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे अप्रैल 30 को, लास्ट डेट है अप्रैल 30। इधर 2 से लिखते हैं, इधर एंट्रीज जो हैं वो बाय से लिखते हैं। ये आपका बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे। और फिर से इस अकाउंट को क्लोज करेंगे 33,000 से। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप हर एक अकाउंट का करेंगे, ऐसे हर एक अकाउंट बनाएंगे। अब इसके बाद आपका बनेगा पंकज का अकाउंट, फिर बनेगा नरेश का, फिर सेल्स का अकाउंट और कमीशन अकाउंट बनेगा, और फिर फर्नीचर अकाउंट। आप हर एक क्वेश्चन में आपने पहले जर्नल एंट्री सीखी हैं लास्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में आप जर्नल एंट्री से ऐसे लेजर में पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद पोस्टिंग करने के बाद उनको बैलेंस करेंगे। तो ये आपने इस वीडियो में सीखा है।